दोस्तों, एक समय की बात है जब देवी पार्वती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे थे। तभी देवी पार्वती के मन में जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से प्रश्न किया, हे स्वामी, एक प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठता है, कृपया करके उसका उत्तर दीजिए। यह मृत्यु क्या है? मनुष्य इससे क्यों नहीं बच पाते? क्या मृत्यु से पूर्व कोई संकेत होते हैं? हे नाथ, यह जीवन अत्यंत नश्वर है। आज कोई हंसता है तो कल उसे शमशान में देखा जाता है। कई बार लोग कहते हैं उसे मृत्यु का आभास हो जाता है। क्या उसके व्यवहार में अद्भुत परिवर्तन आता है? कृपया बताइए, क्या मृत्यु आने पर कोई संकेत मिलते हैं? हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। जैसे दिन के बाद रात्रि आती है और रात्रि के बाद सुबह आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु अवश्य आता है। यह शरीर पंच महाभूतों से बना है। यह शरीर मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का मेल है और ये सब एक दिन अपनी मूल तत्वों में विलीन हो जाता है। परंतु आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, वह तो निरंतर चलती रहती है, शरीर मात्र बदलती है। हे उमा, मृत्यु कोई होती है। यह प्रकृति का सबसे सटीक नियम है। जब आत्मा शरीर छोड़ने के लिए तैयार होती है, तब शरीर, मन और जगत तीनों उसे संकेत देने लगते हैं। तुम सुनो, मैं तुम्हें 10 ऐसे संकेत बताता हूँ जो मृत्यु का निकटता का प्रमाण देता है। पहला संकेत, जब आत्मा शरीर से अलग होने वाला होता है, तब उसका प्रतिबिंब जल में या दर्पण में साफ नहीं दिखता। वह धुंधला या टूटा या असामान्य प्रतीत होता है। यह संकेत बताता है आत्मिक ऊर्जा अब इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हो रही है। दूसरा संकेत, सपनों में पूर्वजों का बार बार आना, वे उसे बुलाते हैं, अपने पास आने का संकेत देते हैं। यह आत्मा को उनके अगली यात्रा के लिए आमंत्रण होता है। तीसरा संकेत, गिद्ध या कौवा का सिर के ऊपर मंडराना। हे देवी, ये पशु पक्षी किसी के सिर पर मंडराने लगे तो वह मृत्यु का सूक्ष्म संकेत होती है। यह प्राणी सूक्ष्म जगत के हलचल को भाप लेते हैं। चौथा, शरीर से असामान्य गंध आना। जब आत्मा शरीर से विदा लेने लगती है, तब शरीर के कोशिकाओं में विकृति उत्पन्न होती है जो नहाने से नहीं जाती है। ये गंध मृत्यु की आहट बन जाती है। पांचवा संकेत, शरीर के अंगों का पड़ना। जब पाँव के तलवे और सिर में अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, वह लगातार बने रहते हैं, तब समझना चाहिए जीवन ऊर्जा अब पीछे हट रही है। छठवां संकेत, जीभ का कठोर और भारी हो जाना। मृत्यु से पहले मनुष्य को बोलने में कठिनाई होती है, लड़खड़ाते हैं, शब्द अस्पष्ट हो जाते हैं और कई बार वह ठीक से भोजन नहीं कर पाता है। ये संकेत है कि शरीर अपनी कार्य धीरे धीरे बंद कर रहा है। सातवां संकेत, सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट दिखना। जब व्यक्ति को आकाशीय पिंड, सूर्य और चंद्रमा, तारे जब धुंधला और विकृत दिखने लगे, तब वह प्रकृति से अलग हो रहा होता है। यह दृष्टि का नहीं, आत्मा का संकेत होता है। आठवां संकेत, छाया का बदल जाना। शरीर की छाया जो सामान्य रहता है, वह अचानक लंबी या विकृत हो जाती है, तो यह पृथ्वी का गुरुत्व और आत्मा के टूटने का बंधन है।
9वां संकेत, सांसों की गति में असामान्य। हे उमा, जब बिना परिश्रम के व्यक्ति की सांसें भारी हो जाती है, रुक रुक कर चले और बार बार उसे थकान हो, तब यह प्राणों की अस्थिरता को दर्शाता है।